देखो, डीजीपी साहब को मिलने के लिए हम सब वहां पे गए थे। उसका एक तो कारण ये था कि मैं आज तक उनसे नहीं मिला था, तो ये एक्सीडेंट या ये जो कॉन्स्पिरेसी है उसके बारे में मेरा जो कहना है वो उनके सामने मुझे बात करनी थी या प्रस्तुत करना था, वो तो मैंने किया। उसी के साथ जब सेशन में मैंने ये विषय वहां पे प्रस्तुत किया था अधिवेशन में प्रॉपरली, तब सीएम साहब ने उत्तर दिया था और उत्तर में उन्होंने कहा था कि ये जो कर्नाटका से एफआईआर यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो एफआईआर हम सीआईडी को वहां पे ट्रांसफर करेंगे। अभी हम यही पूछने आए थे कि वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। डीजीपी साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, हमने वो सीआईडी को भेजा है एफआईआर। तो हमारा सिर्फ कहना यही है कि हम ये समझे क्या कि ये महाराष्ट्र में ये एफआईआर एक्सेप्ट हुआ। उन्होंने वहां पे बहुत बैलेंस्ड या पॉलिटिकली बैलेंस्ड वहां पे उत्तर दिया कि नहीं, एफआईआर एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन हम इंक्वायरी करेंगे। हम बोले इंक्वायरी करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? वो बोले नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे। अभी ठीक है, यहाँ पे अभी तक बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत बार बात करने के बाद एक तो ये अधिकारी अच्छे हैं, उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सीआईडी के पास अभी एफआईआर गया है कि उसके बेसिस पे वो इंक्वायरी करके कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे निकाल के डिटेल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वहां पे निकाल के एक रिपोर्ट बना के वो कोर्ट को वहां पे प्रस्तुत करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि उसमें वो रिपोर्ट वो करते वक्त प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वहां पे की जाएगी। लेकिन हर वक्त हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तब बोलते हैं हम इंक्वायरी करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये देखो, हम भी हमारे लेवल पे कांग्रेस से बात करने की कोशिश कर रहे थे। पवार साहब, सुप्रिया ताई, उनके लेवल पे भी शायद वहां पे बात हुई होगी। अजीत दादा का पक्ष जो है, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी शायद बात की होगी। लेकिन कल पार्थ पवार का जो स्टेटमेंट है उसके कारण जो कांग्रेस का अगर विचार भी हुआ होगा कि हम वहां पे बिन विरोध करें, तो शायद वो विचार बदल भी गया होगा। और दूसरी बात, सबका साहब बोल रहे हैं कि जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन अजीत पवार के केस में होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र में यहाँ के जो नेता है, जो पावर में, वो अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टिगेशन वहां पे कर नहीं रहे। कांग्रेस की मांग और वहां के जो उम्मीदवार है कांग्रेस की, उनकी मांग है आप एफआईआर वहां पे एक्सेप्ट करो या बारामती में वो एफआईआर वहां पे दर्ज करो, बस इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए, हम वहां पे माघार लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तब सत्ता में रहने वाले लोग पॉजिटिवली वहां पे बात नहीं कर रहे। जो सबकाल साहब बोल रहे डेफिनेटली वो सही बात कर रहे, लेकिन अभी भी शायद अगर कांग्रेस से कोई और बात करे या बात करने की वहां पे कोशिश करे तो कांग्रेस पीछे भी ले सकता है। लेकिन किसको देखते हुए? अजीत दादा पवार को देखते हुए, उनका काम देखते हुए, क्योंकि आज भी इलेक्शन जो होने वाला है कि अजीत दादा को देखते हुए और दादा के काम को देखते हुए वहां पे मतदान या अजीत दादा के पक्ष के जो उम्मीदवार है सुमित्रा काकी, उनको वहां पे मतदान होने वाला है।